जोहार, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हाँ, आज कुछ ऐसा ही हाल है झारखंड का। क्यों? कल 23 तारीख नवंबर का महीना 2024 को झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। इसलिए आज यही हाल है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्रिकेट की उस मैच की तरह है। 10 रन की दरकार है और आप बॉलिंग साइड के पक्षधर हैं। 20 रन की दरकार है और आप बैटिंग साइड के पक्षधर हैं। और उस समय जो दिल में हलचल, रोमांच, सांसों का रुक जाना, फूल जाना, धक 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 धक, वही हाल फिलहाल झारखंड में तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ जेल कैंप के कार्यकर्ता सिपाहियों का है। तो मैं आज के वीडियो में तमाम जेल कैंप के सिपाहियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव आते हैं, चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, फिर चुनाव आते रहेंगे। इसलिए चुनाव से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें अनुशासित होकर, मर्यादित होकर, नियमित होकर झारखंड राज्य के संघर्ष को आगे बढ़ाना। हम लोग संघर्ष के लिए आए हैं। चुनाव तो हमारे पक्ष में है, लेकिन याद रखिएगा हम लोग संघर्ष के लिए आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि विगत लोकसभा के चुनाव में बोकारो में मतगणना के दौरान जो घटनाएं घटी थी, इस प्रकार की कोई घटनाएं ना घटे, इस बात को लेकर आप सभी मुस्तैद रहेंगे। आग्रह आप सभी से, अनुरोध है तमाम जेल कैंप के सिपाहियों से कि बोकारो में ठीक कुछ महीने पूर्व ही जो घटना घटी थी, ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आप मुस्तैद रहेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए एक बात है, राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। ये राजनीति है। तो इसलिए किसी प्रकार का ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी क्रिया हमारी ओर से ना हो जिससे कि हम अपने आप को फ्रंट फुट पे ना पाएं। इसलिए आपसे आग्रह है कि नियमित नियंत्रण में अपने आप को रखेंगे, अनुशासन में रखेंगे, मर्यादा में रखेंगे और चुनाव के नतीजों का इंतजार करेंगे। नतीजे जो भी हो, हमारे पक्ष में हो या हमारे पक्ष में ना हो, आशा है पक्ष में ही होंगे। नतीजे जो भी हो, उस नतीजों के साथ हमें इससे आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, उन नतीजों के साथ हमें आगे बढ़ना है। नतीजों के परिणाम का स्वागत करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए आज जो लोग हमें वोट कर रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आज से कुछ वर्ष पूर्व यही लोग कोई अन्य राजनीतिक दल में थे। तो जाहिर सी बात है, कल को हमारी ये नई पार्टी है, आज जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो कल को हमारी पार्टी में होंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से प्रार्थना है कि जनता से किसी प्रकार का मनमुटाव ना रखें। बाकी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे भी किसी प्रकार का मनमुटाव ना रखेंगे, उनसे भी किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की जाएगी। क्योंकि एग्रेशन के पक्षधर हम आज भी हैं और आज से 30 साल के बाद भी रहेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमारा वो एग्रेशन करप्शन के खिलाफ है, हमारा वो एग्रेशन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, हमारा वो एग्रेशन इनजस्टिस के खिलाफ है, हमारा वो एग्रेशन अन्याय, शोषण, अत्याचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारा वो एग्रेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसलिए चुनाव में, मतगणना में कृपया आप शांत, शालीन, सज्जन की तरह अपने आप को, अपने व्यवहार को प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से आग्रह होगी। जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। इसलिए आपसे आज की इस वीडियो में हमारा यही संदेश होगा। हालांकि विशेष ध्यान रखिएगा, जो काउंटिंग एजेंट होंगे विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये झारखंड है, ऊपर से जेल कैंप के पीछे सभी हाथ धो के पड़े हैं। 2019 विधानसभा का चुनाव था, यही धनबाद जिला 6 में से 1 सीट में नतीजा आ चुका था। जब नतीजा आया था तो किसी और प्रत्याशी ने चुनाव को जीता था, लेकिन आधे घंटे बाद तस्वीर बदल गई और किसी और प्रत्याशी को जीत घोषित किया गया।
हालांकि वो मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन जानते हैं भारत की कोर्ट की स्थिति क्या रही, आज भी उसका फैसला नहीं सुनाया गया। तो संभावना है, आशंकाएं हैं, अनुमान, लेकिन उम्मीद है चुनाव आयोग के द्वारा जितने भी पदाधिकारी इस राज्य में डिप्यूट किए गए हैं उनसे अनुरोध होगा, चुनाव के जो मतगणना किया जाएगा वो पारदर्शिता के साथ होगा, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी, किसी प्रकार का संशय ना हो। मुझे पूर्ण आशा है उनकी ओर से ये कार्य किया जाएगा कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। हालांकि सूचना ये भी मिली कि जो विपक्ष के दल हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो खासकर प्रत्याशी, उनके से संबंधित नेता, वो लगातार जो जिला के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रशासन और पुलिस के, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो खैर हम आशा करते हैं कि उनकी ये बातचीत केवल एक बातचीत हो, एक जो बातचीत एक प्रशासन और पब्लिक सर्वेंट के बीच होनी चाहिए, माने एक लीडर और प्रशासन के बीच, पुलिस के बीच जो बातचीत होनी चाहिए, बस वो एक बातचीत ही हो। आशा करते हैं इस प्रकार की कोई मतलब घटना ना हो जिससे कि लोकतंत्र पे सवालिया निशान लगे। इसलिए मैं तमाम चुनाव आयोग से संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बार का चुनाव झारखंड में धकधकी वाला चुनाव है, आपकी पारदर्शिता, आपका दृढ़ संकल्प भी लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अतः चुनाव आयोग के तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध होगा कि जो संशय उत्पन्न हो रहे हैं उन संशय को विराम देते हुए एक निष्पक्ष मतगणना को झारखंड में, एक निष्पक्ष मतगणना हो झारखंड में, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये उनसे मेरा अनुरोध होगा। और मैं तमाम साथी को, तमाम केडर्स को, तमाम कार्यकर्ताओं से कहूंगा आप मुस्तैद रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और मजबूत रहेंगे। आशा करते हैं आपने जो मेहनत किया है